नमस्कार दोस्तों, अगर आप दिन भर सोचते रहते हैं लेकिन डिसीजन लेने में अटक जाते हैं, अगर आपको लॉजिकली पता होता है कि करना क्या है लेकिन इमोशनली कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते, और अगर छोटी छोटी बातें आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेंटली और इमोशनली थका देती हैं, तो प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी इंटेलिजेंस में भी नहीं है, प्रॉब्लम आपके ब्रेन के लेफ्ट और राइट इम्बैलेंस में है। आज के इस वीडियो में दोस्तों आप समझेंगे कि फोकस क्यों टूटता है, प्रेशर में क्लैरिटी क्यों गायब हो जाती है, और इमोशनल इंटेलिजेंस कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है बल्कि एक ट्रेनेबल ब्रेन स्किल क्यों है। सबसे पहले जानिए कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बारे में साइंस क्या कहती है। दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन दो मेजर प्रोसेसिंग सिस्टम्स पर काम करता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। यह कोई फिलॉसफी नहीं है बल्कि मॉडर्न न्यूरोसाइंस का वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। लेफ्ट ब्रेन लॉजिक, लैंग्वेज, प्लानिंग, नंबर्स और स्ट्रक्चर को हैंडल करता है। यह फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, कंट्रोल चाहता है, प्रेडिक्टेबिलिटी चाहता है, उसको अच्छा लगता है जब उससे मालूम हो कि क्या होने वाला है। जबकि राइट ब्रेन इमोशन, इंट्यूशन, इमेजिनेशन, रिदम, एम्पैथी और मीनिंग को प्रोसेस करता है। यह प्रेजेंट मोमेंट में रहता है और एक्सपीरियंस को महसूस करता है, फील करता है। साइंस एक बात बिल्कुल साफ कहती है कि हाई परफॉर्मेंस और इनर स्टेबिलिटी तभी आती है जब दोनों हेमिस्फीयर एक रिदम में काम करें। इन दोनों के बीच जो न्यूरल ब्रिज है, जिसे कॉर्पस कोलोसम कहा जाता है, वह जितना स्ट्रांग होता है दोस्तों, इमोशनल रेगुलेशन और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ही बेहतर होती जाती है। अब जानिए कि क्या होता है जब लेफ्ट ब्रेन ओवर डोमिनेंट हो जाता है। दोस्तों, आज का एजुकेशन सिस्टम और वर्क कल्चर ब्रेन को ओवर रिवॉर्ड करता है। टारगेट्स, डेडलाइंस, प्रोडक्टिविटी, रिजल्ट यह होता है कि लोग स्मार्ट दिखते हैं लेकिन उनका ब्रेन कभी रेस्ट नहीं करता। इमोशन को सप्रेस किया जाता है क्योंकि सिखाया गया है कि इमोशन क्या है, वीकनेस है। न्यूरोसाइंस कहती है कि सप्रेस्ड इमोशंस गायब नहीं होते, वे नर्वस सिस्टम में स्टोर हो जाते हैं। क्रोनिक एंजाइटी, स्लीप इश्यूज, गट प्रॉब्लम्स, बर्नआउट, ये लाइफस्टाइल इश्यूज नहीं हैं, ये राइट ब्रेन नेग्लेक्ट होने के सिम्टम्स हैं। लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग होना अच्छा है, लेकिन जब राइट ब्रेन डिस्कनेक्टेड हो जाता है तो लाइफ एक प्रोजेक्ट बन जाती है और इंसान क्या बन जाता है, एक मशीन बन जाता है। अब जानते हैं कि क्या होता है जब राइट ब्रेन ओवर डोमिनेंट हो जाता है। दोस्तों, दूसरा एक्सट्रीम भी उतना ही डेंजरस है, वो भी कम खतरनाक नहीं है। कुछ लोग सिर्फ इमोशन और फ्लो पर जीते हैं। मूड अच्छा है तो सब ठीक है, मूड अगर ऑफ है तो सब बेकार है। आइडियाज बहुत होते हैं, एग्जीक्यूशन मिसिंग रहता है, ड्रीम्स बड़े होते हैं, डिसिप्लिन बहुत कमजोर होता है। साइंस साफ कहती है कि राइट ब्रेन आपको ड्रीमर बना सकता है, सपने देखने वाला बना सकता है, लेकिन अचीवर बनने के लिए लेफ्ट ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। इमोशन बिना डिसिप्लिन के क्योस बन जाता है, डिसिप्लिन बिना इमोशन के रिजिडिटी बन जाता है। आपको बैलेंस बनाने के लिए दोस्तों EI को समझना होगा। तो जानते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस असल में क्या है। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब इमोशनल होना नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि इमोशन को फील करना भी और उस पर रेस्पॉन्स चूज करना भी। राइट ब्रेन इमोशन क्रिएट करता है, लेफ्ट ब्रेन उसे कंटेक्स्ट और डायरेक्शन देता है। ग्रेट लीडर्स, एलीट एथलीट्स और मॉन्क्स इमोशन से कभी भी लड़ते नहीं। आप देखोगे इतना इमोशनल कभी होते नहीं है, इनको परेशानी नहीं होती है, ये इमोशन को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। रनर का ब्रेन परफेक्ट बैलेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जी हाँ दोस्तों, एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर को इमेजिन कीजिए जैसे मैं हूँ। मैं खुद एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर हूँ। रेस के बीच में एक मोमेंट आता है दोस्तों हमारे, जब बॉडी कहती है कि यार अब नहीं होगा भाई। लेफ्ट ब्रेन कहता है पेस को चेक करो, स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। राइट ब्रेन कहता है कि भाई ब्रेथ को पकड़ो, सांस को पकड़ो, रिदम में बने रहो। जो रनर दोस्तों सिर्फ लॉजिक से दौड़ता है वह मैकेनिकल हो जाता है और जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाता है। जो रनर सिर्फ इमोशन से दौड़ता है वह पेस को लूज कर देता है। बेस्ट परफॉर्मेंस तब आती है जब ब्रेन शांत भी हो और अलर्ट भी हो एक साथ। लाइफ में भी यही रूल लागू होता है। अब सवाल है कि बैलेंस
कैसे बनाएं? उसके लिए दोस्तों पहला टूल है क्रॉस बॉडी मूवमेंट्स का। राइट हैंड से लेफ्ट नी को टच करना, लेफ्ट हैंड से राइट नी को टच करना, या चलते समय अपोजिट आर्म लेग स्विंग। ये सिंपल मूवमेंट्स दोस्तों ब्रेन को, स्फीयर को ब्रेन के कोऑर्डिनेट करने पर मजबूर करते हैं। न्यूरोसाइंस इसे बायलेटरल इंटीग्रेशन कहती है। इस स्टेट में ओवर थिंकिंग अपने आप से शुरू हो जाती है, नर्वस सिस्टम आपका काम होता है, इमोशन और लॉजिक सिंक में आते हैं। इसीलिए एंजाइटी के मोमेंट्स में क्रॉस बॉडी मूवमेंट्स सरप्राइजिंगली इफेक्टिव होते हैं। दूसरा टूल है स्ट्रक्चर प्लस रिदम। स्ट्रक्चर लेफ्ट ब्रेन को सेफ्टी देता है, रिदम राइट ब्रेन को फ्लो देता है। जब आप फिक्स्ड रूटीन बनाते हो दोस्तों तो उसमें म्यूजिक, चैंट या रिदम को जोड़ते हो तो क्या होता है, ब्रेन सिंक्रोनी पैदा करता है। इसीलिए वॉकिंग रिदमिक होने पर थेरेपी जैसी हो जाती है, यानी कि वो थेरेपी जैसा प्रभाव पैदा करती है। ऐसे ही चैंटिंग न्यूरोलॉजिकल रेगुलेशन करती है। आपने देखा होगा दोस्तों कि सेम म्यूजिक के साथ काम करने पर फोकस थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स को म्यूजिक के साथ ही मैथ के सवाल करने में बहुत मजा आता है। याद रखो दोस्तों कि रैंडम म्यूजिक नॉइज बनता है, स्ट्रक्चर्ड रिदमिक थेरेपी बन जाता है। तीसरा टूल है आपका राइटिंग प्लस फीलिंग। सिर्फ लिखिए मत कि क्या हुआ, यह भी लिखिए कि उस समय फील क्या हुआ, महसूस क्या किया, या उस फीलिंग का मतलब क्या था। इससे क्या होता है कि लॉजिक प्लस इमोशन दोनों को स्पेस मिलती है। चौथा टूल है ब्रीदिंग। स्लो एक्सहेलेशन राइट ब्रेन को शांत करता है और काउंटेड ब्रीदिंग लेफ्ट ब्रेन को एंकर देती है। यह मोटिवेशन नहीं है दोस्तों, एक्चुअल नर्वस सिस्टम का ट्रेनिंग है। दोस्तों इंटीग्रेटेड ब्रेन का मतलब है इंटीग्रेटेड लाइफ, एकदम से मजबूत लाइफ। आज इंसान वीक नहीं है, वह फ्रेगमेंटेड है। आधा ब्रेन भाग रहा है, आधा पहले ही थक चुका है। जिस दिन आप लेफ्ट और राइट ब्रेन को फाइट कराना बंद कर देते हैं और उनकी टीम बना देते हैं, उस दिन लाइफ हैवी नहीं लगती, भारी नहीं लगती। माइंड फिट ग्रोथ का मतलब यही है कि अ फिट ब्रेन इज एन इंटीग्रेटेड ब्रेन। अगर वीडियो दोस्तों मीनिंगफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस मूवमेंट का हिस्सा बनिए। याद रखिए कि मन में अगर आपके है तो वो मुमकिन है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।